नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। एक बड़ी गिरावट के बाद आज 22/12/2020 को निफ्टी 50 13,466 में क्लोजिंग आई है। 137 पॉइंट बंद हुआ है ऊपर की तरफ। BSE सेंसेक्स 46,000 के आसपास है, 452 पॉइंट ऊपर की तरफ बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में भी तेजी है, 29,626 में बंद हुआ है और 170 पॉइंट की तेजी आई है। तो एक तरह से इंडेक्सेस ऊपर की तरफ है। तो इस वीडियो में इंडसइंड बैंक की बात करते हैं। एक तरह से काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक रहा है, बट ये कि पिछले 3-4 महीने में काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था और जो बातें चल रही थी 1000 क्रॉस करेगा, बट ये है कि जो तेज़ी आई थी तो करेक्शन है ये। और एक तरह से इसको टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं, इसका रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट देखते हैं और RSI को भी लगाएंगे क्या उसकी स्थिति रही है और उसका इंडिकेटर क्या दिखा रहा है। तो उसी अनुसार चर्चा करते हैं वीडियो में और देखते हैं कि जिनके पास अगर इंडसइंड बैंक में निवेश है या ट्रेड कर रहे हैं या ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं जो 900 के आसपास या लोअर लेवल पे जिन्होंने लिया है, तो क्या करना चाहिए, उसके डिस्कशन और उसका चर्चा करते हैं दोस्तों ये इंडसइंड बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। कैंडल्स हैं, डेली कैंडल्स है और ऊपर के लेवल से देखिए एक ये तेजी आई थी, लगभग ये गया था 953 तक और फिर एक ये तेजी आई, देखिए ये भी लगभग 948 तक, यानी मीन्स ऊपर की तरफ से ये 2 बार 950 तक गया है। डबल टॉप एक तरह से कह सकते हैं। वहाँ से देखिए ये गिरा फिर और एक तरह से ये 900 के आसपास ही कारोबार कर रहा था, बट ये कि कल जो गिरावट आई 906 रुपये से सीधे 814, यानी मीन्स काफ़ी वॉलेटाइल। देखिए एक तरह से ये पिछले कुछ समय से ऊपर की तरफ ही जा रहा था और ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा था, बट कल 100 पॉइंट की गिरावट आई। तो आज जो देखिए ऊपर की तरफ एक तरह से निफ्टी बैंक में थोड़ी सी तेज़ी है, बट ये कि एक और जो जैसे निफ्टी में तेज़ी आई वो तेज़ी नहीं आई है। तो लगभग 29,700 या 29,800 के ऊपर अगर क्लोज होता तो और तेज़ी होती कल। बट ये है कि जो आज ट्रेड हुआ इंडसइंड बैंक लिमिटेड में, देखिए ओपन हुआ था 843 रुपये 5 पैसा और हाई किया है 856 रुपये 60 पैसा, लो किया है 813 रुपये 70 पैसा, क्लोजिंग आई है 839 रुपये 75 पैसा। यानी मीन्स अपने ओपन से नीचे की तरफ है और लो से ऊपर की तरफ है, हाई के थोड़ा सा नीचे की तरफ है, यानी मीन्स वॉलेटाइल रह सकता है। देखिए ये कैंडल एक तरह से देखिए लेग नीचे की तरफ भी बना है, ऊपर की तरफ भी बना है, तो वॉलेटाइल रह सकता है आने वाले दिनों में। और तेजी कब होगी इसमें, देखिए एक तरह से ये तेजी होगी, ये कैंडल बना हुआ है, डेली कैंडल है, ये ऊपर के लेवल पे लगभग 880 यानी मीन्स 870 से ऊपर क्लोजिंग आती है, तो डेफिनेटली फिर ये ऊपर की तरफ ये कैंडल को फिल करता हुआ दिखेगा। तो डेली में एक तरह से वॉलेटाइल रह सकता है दोस्तों। और देखिए ये सारे ग्रीन बने हुए, लगभग 600 रुपये से एक तेजी, बड़ी तेजी आई है इसमें। एक तरह से काफ़ी लोगों ने इसमें पैसा भी बनाया, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी किया। बट ये है कि जिन्होंने अभी लोअर लेवल पे लिया है तो उनके लिए देखिए अभी भी बड़ा मौका मिलेगा इसमें, क्योंकि गिरावट भी होना बहुत ज़रूरी है। और जो तेज़ी आती है तो हल्का फुल्का गिरावट हो फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो डेफिनेटली इसका जो है 880 का एक ऊपर का लेवल दिखेगा, वहाँ से फिर तेज हो जाएगा ये। उसके बाद लगभग जैसे कि ये ऊपर के लेवल से गिरा है 906 या 910 के आसपास, थोड़ा सा वहाँ रुकता हुआ दिखेगा। और हो सकता है कि दिसंबर का ये वीक किस तरह का रहे और नेक्स्ट जो एक्सपायरी होगा उसमें तेज़ी आती हुई दिख सकती है। कुछ न्यूज़ हैं, खबरें हैं, तो जाहिर सी बात कोई ना कोई कारणवश मार्केट गिरता है। जैसे कि पिछले कुछ समय से हम लोग लगा रहे थे कि मार्केट गिरने वाली है, बट ये है कि गिर नहीं रहा था। और काफ़ी व्यूअर्स भी बोल रहे थे कि पहले 13,000 के आसपास आएगा, फिर 14,000 जाएगा, तो काफ़ी लोग एग्री भी थे। तो उसमें से इंडसइंड बैंक किसी के पास लोअर लेवल पे है तो मंथली कैंडल को देख लेते हैं, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आती है मंथ के हिसाब से देखने में। देखिए ये मंथ के हिसाब से ये मार्च की गिरावट थी और 2-4 वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी, ये इसको फिलअप करता हुआ दिखेगा। बट अभी क्या है कि 950 से तो गिर गया है, तो उम्मीद अभी हारनी नहीं चाहिए इसमें। देखिए ये जो कैंडल बना हुआ है, देखिए ये है नवंबर का कैंडल, यानी मीन्स देखिए ये 590 से सीधे 880 तक गया था। तो एक तरह से अगर 1-2 महीने में इतना प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आती है और फिर एक ओवरबॉट की स्थिति भी हो जाती है। अब 300-400 पॉइंट अगर एक साथ बढ़ जाए, अब साल भर में इतनी बढ़ता है स्टॉक, और इंडसइंड बैंक काफ़ी गिरा हुआ है, काफ़ी ये इसमें अप डाउन भी होता है। तो ये जो ट्रेड करते हैं उनको समझना चाहिए कि अगर स्टॉक इतना तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है
तो उसमें गिरावट भी आएगी। अब बहुत सारे लोगों में इसने प्रॉफिट बुकिंग की थी, तो अब इसमें ये लग रहा था कि अभी 1000 चला ही जाएगा, बट ये है कि एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी, हल्की फुल्की इसमें गिरावट हो सकती है। तो एक बड़ी गिरावट आ गई लगभग 814 का, तो वो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए जो भी ट्रेड कर रहे हैं। ऊपर की तरफ देखिए, ये दिसंबर का कैंडल को अगर हम रीड करते हैं, ओपन हुआ है 863 में और हाई किया है 952 रुपये 60 पैसा और लो है 813 रुपये 70 पैसा, क्लोजिंग है 839 रुपये 75 पैसा। देखिए अब क्लियर है कि ये ओपन से नीचे की तरफ है, यानी मीन्स अभी भी हल्का सा बेरिश है। ये 863 के ऊपर अगर बंद होता है तो इसमें एक तेजी आएगी, फिर 880 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। उसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो डेफिनेटली फिर ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा दोस्तों, लगभग 900 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा और 920 से 930 और हो सकता है 950 तक जाए। फिर वो 950 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली फिर इस कैंडल को फिलअप करता हुआ दिखेगा, बट ये समय लगा सकता है। अभी ऐसा लग रहा है कि ये वीक थोड़ा सा वॉलेटाइल रहे। और निफ्टी बैंक ये पॉइंट है कि निफ्टी बैंक अगर 30,000 के ऊपर निकलता डेफिनेटली ये 920 930 तक निकलता हुआ दिख सकता है। बट ये है कि थोड़ा सा जो ट्रेड कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। और इस वॉलेटाइल मार्केट में जो आज देखा कि अप डाउन हो रहा था जितना, तो थोड़ा सा इसमें ट्रेड ना भी करें तो बेटर है। जिनके पास है और जो लेना चाहते हैं तो लोअर लेवल पे दिखता है तो फिर अपना देख सकते हैं अपने रिस्क के अनुसार। और टारगेट जो है इसका जो ऊपर का जो 950 का रखे लगभग, उसके बाद जो है लगभग 1000 का, और फिर ये कैंडल को फिलअप करता हुआ दिखेगा 1136 तक जाता हुआ दिखेगा। अब इसमें RSI को लगा लेते हैं दोस्तों। एक तरह से मंथली कैंडल के हिसाब से 950 का ऊपर का टारगेट रखना चाहिए जो ये कैंडल बना हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे अगर ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो और तेज होगा। अब इसमें RSI को लगा लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को लगा लेते हैं, उसका इंडिकेटर क्या दिखा रहा है उसे भी देख लेते हैं। देखिए ये मंथली के हिसाब से काफ़ी लोअर लेवल पे अभी Q3 का रिजल्ट निकलेगा, उसमें अच्छा रिजल्ट आना चाहिए और डेफिनेटली स्टॉक जो है अभी तेजी की संभावना रहेगी। थोड़ा सा समय दीजिए, जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा ये। और जो लेना चाह रहे हैं तो इस गिरावट में मौका की तरह देखिए। और इसको जिन्होंने 900 के आसपास भी लिया है, काफ़ी लोग जो है जब गिर नहीं रहा था तो उनको अभी एक तरह से होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए। या फिर ऊपर की तरफ जाता है तो अगर जो लिवरेज वाले हैं या मार्जिन में है तो उनको निकलना चाहिए एक तरह से। और जो अपने पैसे में जिन्होंने लिया है तो उनको एक तरह से होल्ड करना चाहिए। और इसका डेली के हिसाब से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखिए आप ऊपर के लेवल। पिछले बार एक वीडियो भी बनाया था जब ये ऊपर के लेवल पे था, तो बताने ओवरबॉट की स्थिति है और इसमें गिरावट कभी भी आ सकती है। और एक डिप आया है देखिए ये, तो एक डेली के हिसाब से दोस्तों एक तरह से अब ये पहुंच गया है 47 में। तो इसी के आसपास अगर कुछ दिन रहता है फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो इसमें अगर टेक्निकल चार्ट के अनुसार हम देखते हैं और डेली कैंडल्स, मंथली कैंडल्स और RSI को देखते हैं तो एक तरह से गिरा है ये और थोड़ा सा बेरिश है, वोलेटाइल रहेगा कुछ दिन के लिए। 870 और 880 का एक इसका ऊपर का लेवल देखिए, उसके बाद फिर ये 900 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और मंथली के हिसाब से मार्च का जो एक कैंडल है इसको फिलअप करता हुआ दिखेगा। और निफ्टी बैंक में तेजी होगी तो और भी तेज होता हुआ दिख सकता है दोस्तों। टेक्निकल चार्ट के अनुसार अगर हम इंडसइंड बैंक को देखते हैं, डेली कैंडल्स, मंथली कैंडल्स और RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार और Q3 का रिजल्ट आएगा। और जो गिरावट हो रही है उसमें से अगर कोई खरीदना चाहता है तो एक मौका होना चाहिए, अपने रिस्क के अनुसार देखना चाहिए इसको। और जिनके पास लोअर लेवल पे है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा और इस स्कैंडल को भी फिलअप करता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। सबसे पहला टारगेट जो इसने हाई बनाया है लगभग 950 का, वो होना चाहिए। तो जो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए अभी भी उनको होल्ड करना चाहिए और जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है उनको भी होल्ड करना चाहिए दोस्तों। इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। कल कैनरा बैंक का वीडियो अपलोड था और SBI देखे 250 के आसपास आ गया, जो गिर नहीं रहा था, एक तरह से बड़ी गिरावट और 250 के आसपास आ गया। और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी करेक्शन है जो एक तेजी से ऊपर की तरफ चला गया। तो जिन लोगों ने लिया है एक तरह से बने रहना। PNB भी एक तरह से काफ़ी करेक्ट हो गया और एक तरह से वो भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और L&T शेयर, HDFC बैंक लिमिटेड, L&T शेयर, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड और भारतीय एयरटेल, इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। करना कुछ नहीं, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।